जय सीताराम। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने वाला एक परम पावन पर्व है। इसकी आप सभी को कोटि हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज संस्कृत दिवस भी है, अतः आप सभी को संस्कृत देव लिपि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हम इस पावन पर्व के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य की संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज की इस परिचर्चा संवाद जो भी नाम दें में हम मंत्र के रूप में एक श्लोक, दोहा और चौपाई को शामिल करते हैं, जिसका यथा समय भाव भी प्रकट करने का प्रयास करेंगे। एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलः दानवेन्द्रो माचल। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन बरानी न जाय। उभय घरी में दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। यह दोहा श्री रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में 29वें क्रम में अंकित है, जिस में बलि बंधन के संदर्भ या कहें प्रसंग की बात कही गई है। जहि कारजेहि पर सत सनेहु, जहि कारजेहि पर सत सनेहु। सोतेहि मिलई न कछु संदेहु, सोतेहि मिलई न कछु संदेहु। अर्थात जहां पर जिस भाव से जिसके लिए सत्य परक प्रेम होगा, उसको वह वस्तु अथवा विषय अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे किसी भी काल की बात क्यों ना हो। आज मुझे इस रक्षाबंधन के अवसर पर एक समसामयिक फिल्म छोटी बहन के गीत की कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं, जो आज के दिन लगभग सभी सनातनियों के घर में गूंजती हैं। वह है
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। देखो ये नाता निभाना, देखो ये नाता निभाना, निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। तो अब आइए रक्षाबंधन के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं। यह घटना सतयुग की है। 100 यज्ञ पूर्ण कर लेने पर दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। फलस्वरूप इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांग ली। बलि के गुरु अर्थात राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण कर दानवेंद्र राजा बलि को इस हेतु सावधान कर दिया, किंतु दानवेंद्र राजा बलि अपने निश्चय पर वचन को पूर्ण करने के लिए अडिग थे और उन्होंने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन रूप में भगवान ने 1 पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखें, यह यक्ष प्रश्न था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। यदि वह अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने वैसा ही किया। पैर रखते ही वह रसातल अर्थात पाताल लोक में पहुंच गया। जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। फलस्वरूप अपनी इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यथा तभी से रक्षा बंधन मनाए जाने लगा। अब आइए इस
परम पावन पर्व रक्षाबंधन के महात्म अर्थात संक्षिप्त संदेश की बात करें। भाई अपने बहन की रक्षा, उसकी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा करने का प्रण इस दिन लेता है तथा बहनें भी अपने भाई के स्वस्थ दीर्घायु होने की कामना करती हैं। हमें इस पर्व के महात्म तथा संदेश का ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों अर्थात बच्चों को भी सतत रूप से कराना चाहिए। यदि किसी कारणवश हमारे बच्चों में सनातनी संस्कृति, पर्वों का ज्ञान तथा संस्कार ना हो तो इसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, अपितु हम ही जिम्मेदार हैं जो अपना कर्तव्य यथा समय नहीं निभाते। तो आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को अपने सभी त्योहारों, पर्वों के महत्व का बोध कराएंगे तथा हमारी दिव्य सनातनी संस्कृति अनंत काल तक अक्षुण्ण और अमर रहे, इसका हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आइए आज के इस परिचर्चा को विराम देने के पूर्व एक भजन सुनते हैं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने तुम घर में, अपने तुम घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर, मुझी में रहकर, मुझी से पर्दा पर्दा हटाना
जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की विनती, दासी की विनती, तुम्हारे आगे दरस दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती, तुम्हारे आगे दरस दिखाना जरूर होगा, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। आज की परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर भगवत कृपा से फिर और कभी किसी और विषय पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः जय जय श्री सीताराम।